नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, और आप देख रहे हैं योगा लाइफ। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऊष्ट्र आसन की। ऊष्ट्र आसन, जिसको कैमल पोज भी बोला जाता है। काफ़ी लोगों को इस आसन को करने में थोड़ी परेशानी आती है, उनको मुश्किल लगता है। तो मैं बिगिनर्स को इस आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताऊंगी, और फाइनली इस आसन में कैसे पहुंचना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए साथ साथ इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं, और साथ साथ ही मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपने नीज़ पे आना है। मैं साइड से करके दिखाऊंगी अभी पहले आपको। इस तरह आपके नीज़ के बीच में और आपके पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप होना चाहिए। इस तरह से आपके नीज़ के बीच में डायरेक्टली आपके इस तरह आपकी जो बोन्स है यहाँ पे, इसके नीचे राइट वाला नी और लेफ्ट वाला नी, हिप विड्थ का गैप रखते हुए अपने नीज़ में अपने पैरों के बीच में इस तरह पोजीशन लेनी है आपको। ये हो गया इतना। देखिए, अभी जिनकी बैक बेंडिंग अच्छी नहीं है उनको कैसे करना है, जिनको शुरुआत करनी है इस आसन की, उनको इस आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें होता क्या है, हम अपने अपर बॉडी को इस तरह पीछे की तरफ झुकाते हैं, गर्दन को पीछे झुकाते हैं। तो मेन काम इसमें किसका है? रीढ़ की हड्डी का सबसे ज़्यादा काम है। तो अभी जिनकी बैक बेंडिंग अच्छी नहीं है, जिनको ऐसे करने में अभी दिक्कत होती है, फाइनल पोजीशन इसका इस तरह से होता है, हम अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए पीछे की तरफ झुके हुए रहते हैं। ये फाइनल पोजीशन होता है ऊष्ट्र आसन का। बट हमें शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है? देखिए, इस तरह आपने दोनों हाथ को अपने हिप्स पे रखिए। इस तरह से अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ रखिएगा, ऐसे नहीं रखना है। इस तरह पूरे हाथ से सपोर्ट देना है अपनी बैक को, अपने हिप को, यहाँ लोअर बैक पे इस तरह हाथ रखते हुए अब धीरे से हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस को लेना है। सांस लेते लेते अपने हाथ से हमें अपने इस पोर्शन को आगे की तरफ पुश करना है, थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए। इस तरह अपने एनस को, अपने पेरिनियम एरिया जो है, अपना पेट जो है, उसको इस तरह से आगे की तरफ निकालना है, ये पोजीशन लेना है। ठीक है, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से जितना हो सके उतना पुश करिए, उतना धक्का दीजिए, और अगर हो सके तो गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ कर लीजिए। अगर आपको गर्दन यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी गर्दन को भी सीधा ही रखें थोड़े दिन। इतना धीरे धीरे अपनी नेक को पीछे ले जाने की कोशिश करें, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे एकदम सीधा होना है। उसके बाद इस तरह से अपने पैरों पे बैठते हुए थोड़ा आगे की तरफ झुक जाए और रिलैक्स करें। पैरों की पोजीशन एज इट इज़ है, जैसे थी वैसे ही है। इस तरह फॉरवर्ड बेंड होते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बैक को, अपनी कमर को आराम देंगे। फिर धीरे धीरे सीधे होना है, एकदम कमर को सीधा रखते हुए वापस आएंगे, और फिर दोबारा से नीज पर आएंगे। आपको कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करो, आप डेली प्रैक्टिस करो इसकी। अगर आपको ऊष्ट्र आसन अच्छे से करना है, कैमल पोज अच्छे से करना है, इसकी प्रैक्टिस करिए आप 10 से 15 दिन रेगुलर। कितनी देर रुकना है? पहले 5 सेकंड रुको, फिर 10 सेकंड रुको, फिर धीरे धीरे इसको 20 से 30 सेकंड तक लेके आओ। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब अगले स्टेप की तरफ आपको बढ़ना है। इतना कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा अब उसकी बात करते हैं। अभी हाथ हमारा ऐसे था, इस तरह से, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे अपना हाथ मत लेके जाइए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी आपको वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस तरह से अपने दोनों हाथ जो है कंधों के बिल्कुल सामने लेके जाएंगे, इस तरह से। अभी हम अपना एक एक हाथ घुमा के, एक एक हाथ को घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे, अच्छे से पोजीशन लेते हुए। इस तरह अपनी बाजू को हमें घुमाना है, इस तरह से घुमाते हुए। देखिए, ये चीज़ पूरी घूम के इस तरह पीछे जाएगी, और अपनी एड़ी को हमें इस तरह, अगर इतना ही टच होता है अभी इतना करो, इतना हाथ लगाओ, उंगली लगाओ। अगर इतना पकड़ा जाता है इतना पकड़ो। अभी मैंने क्या किया हुआ है, अपनी बॉडी को इस तरफ घुमाया हुआ है, आपको घुमाना नहीं है।
आपको इस तरह अपना हाथ पीछे लेके गए, एड़ी को धीरे धीरे पकड़ने की, छूने की कोशिश करें और अभी इतना ही करें, इतनी प्रैक्टिस करें। जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल सामने रहेगा। गर्दन अभी इस तरह है, ऊपर सामने की तरफ, हो सके तो उसको पीछे की तरफ ले जाइए। अभी इतना प्रैक्टिस करिए और ऐसे पीछे नहीं गिरना है, अपना जो वेट है आगे लेग्स पे रखना है, पेट को इस तरह आगे की तरफ, और इस तरह धीरे धीरे वापस। अभी दूसरा हाथ लेके जाएंगे, अपना लेफ्ट हैंड, उससे अपनी एड़ी को पकड़ेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे और गर्दन पीछे। पहले अपनी गर्दन को सीधा करें और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को आगे लेके आए। ये हुआ एक एक बाजू से। अगर आपको इसमें भी आपकी हील्स टच करने में दिक्कत आती है, नहीं हाथ पहुंचता, तो एक और तरीका है। आपको क्या करना है, इस तरह अपने पंजों पे आना है। अपने पंजों पे आ गए, एड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई। देखिए इसमें एड़ी नीचे है, अभी थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई। अब आपको इजीली थोड़ा हेल्प मिल जाएगा अपनी हील को होल्ड करने में, टच करने में। अभी देखिएगा, अभी धीरे से हाथ पीछे जाएगा तो बड़े आराम से पकड़ा जाता है। इसको ऐसे पकड़ के प्रैक्टिस करो, थोड़े दिन ऐसे करो। अगर गर्दन आपको मुश्किल लगती है पीछे ले जानी, मैं बार बार बता रही हूँ, आप अपनी गर्दन को भी ऐसे ही रखिए सामने की तरफ। इतनी प्रैक्टिस करिए। पीछे नहीं गिरना है, पीछे वजन नहीं डालना है, वजन आगे रखना है अपनी लेग्स पे, अपनी नीज पे, इस तरह से। फिर धीरे से वापस आइए। अभी दूसरा हाथ लेके जाइए, उसको पकड़े इस तरह। विद द प्रैक्टिस, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के साथ थोड़ी थोड़ी गर्दन को आसमान की तरफ देखना शुरू करें, फिर थोड़ा और पीछे ले जाएं इस तरह से, और फिर धीरे से वापस। अगर आपको अपनी नीज की बोन्स चुभ रही हैं, आपको मुश्किल लगता है यहाँ पे वेट डालना, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास। हम इस तरह से अपने मैट को डबल कर सकते हैं अपनी नीज के नीचे, इस तरह से। देखिए ये नीज के नीचे मैट को डबल कर दिया मैंने, डबल ट्रिपल जितना हो सके, या फिर एक पतला सा कुशन या पिलो भी आप अपने नीज के नीचे रख सकते हो। उससे आपको अपनी बोन्स आपकी तंग नहीं करेंगे। इतना हुआ। अब ऐसे ही रखिए अभी अपना पैर, अभी अपनी हील्स को ऐसे ही रखिए। अभी ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। जब 1 बाय 1 अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे दोनों हाथों को करने की। देखिए पहले राइट वाला हैंड पीछे लेके जाइए, एड़ी को पकड़े। अभी दूसरा हाथ धीरे धीरे, अगर नहीं भी लगता है, अगर हाथ नहीं लगता है, मैं एक दूसरी साइड से करके दिखाती हूँ। मान लो लेफ्ट हैंड आपका पीछे लग गया, राइट वाला हाथ आपका अभी यहीं तक जाता है, नहीं जा रहा है तो अभी इतना ही करो, कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे कोशिश करो इस तरह अपनी हील को ग्रैब करने की, पकड़ने की, और इस तरह पोजीशन लो। बॉडी वेट आगे, ऐसे नहीं करना, आगे, और गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप कर दो, इतना होल्ड करो। हाथ नहीं नीचे तक जाता, यहाँ तक रख लो। इतनी प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हैं हम। और फिर गर्दन धीरे धीरे सीधी, एक एक करके हाथ वापस, ये पोजीशन। फिर नीचे आए और थोड़ा शीशांकासन में रिलैक्स करें, चाइल्ड पोज। इस पोजीशन में लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। सांस भरते हुए फिर धीरे धीरे वापस, इस तरह से। अब हम करते हैं इसका आखिरी स्टेप, कैसे करना है फाइनल। अब पैरों को फ्लैट रखना है एकदम। ये हमने हेल्प के लिए किया था, ये पोजीशन हेल्प के लिए की थी। अब हम फाइनल करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे कमर गर्दन एकदम सीधी, अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर 1 बाय 1 अपना हाथ पहले राइट वाला ले जाएं और फिर धीरे धीरे लेफ्ट वाला घुमाते हुए इस तरह से। ये हुआ पोजीशन। पेट को आगे की तरफ रखना है और लेग्स पे वेट डाल के रखना है, और धीरे से गर्दन अपनी पीछे की तरफ। ये पोजीशन यहाँ पे होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए
जब हम इस पोज में हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी पे कितना अच्छा स्ट्रेच है, हमारे पेट पे, हमारी गर्दन पे, हमारी चेस्ट पूरी तरह से ओपन है, लेग्स पे, हाथों पे वज़न है, थोड़ा सा लेग्स पे पूरा वेट है, तो ओवरऑल पूरे शरीर पे ये अपना असर छोड़ रहा है। धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे, बैठेंगे और चाइल्ड पोज में, शशांक आसन में फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ये इसका काउंटर पोज है। काउंटर पोज, अभी बैक बेंड किया था तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करके रिलैक्स करेंगे, इस तरह से कमर को आराम देंगे। लंबी गहरी सांस के साथ सांस भरते हुए पहले सिर को ऊपर उठाएं, कंधे उठाएं और फिर धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए वापस। जैसा कि मैंने बताया, जब हम इस आसन की प्रैक्टिस कर रहे थे, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला भाग, उसको बहुत मजबूत करता है। अगर किसी को लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता है, उसको भी ठीक करने में ये हमारी हेल्प करता है। कहीं ना कहीं जो इसके स्टार्टिंग वाले स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, साइटिका वालों के लिए भी उनको रिलीफ मिलता है इसमें थोड़ा सा, बट उनको किसी के सुपरविजन में ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी की गाइडेंस के अंदर ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा डाइजेशन, कब्ज की समस्या है, भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारे पेट के अंदर, उसके जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है उसको कंट्रोल में रखता है ये आसन। हमारा गला पीछे की तरफ था इस पोजीशन में, हमारी थायराइड ग्लैंड पे, हमारी चेस्ट को ओपन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमैटिक जो लोग हैं उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। हमारी बाजुओं को मजबूत करता है, हमारी थाइज़ और हिप्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब आप करेंगे तो आपको अलग अलग हर बॉडी पार्ट पे इसका असर आपको दिखाई देगा और आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, एक चमक लाता है जब हम इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ओवरऑल इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, हमारे प्रजनन अंग, उन पे अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको अच्छे से करोगे और थोड़ा 20 से 30 सेकेंड इसमें होल्ड करोगे, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। अब प्रिकॉशन, ये बात करते हैं कि किसको नहीं करना है। रिसेंटली आपके पेट में कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है या बैक में कोई इंजरी है या सर्जरी है तो मत करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसकी प्रैक्टिस मत करिए। कोई अल्सर है पेट में तो भी प्रैक्टिस मत करिए। इस तरह प्रिकॉशंस को लेते हुए ही हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो, हर स्टेप क्लियर हुआ हो कि कैसे करना है, तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप फेसबुक पर भी योगा लाइफ देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। थैंक यू।